26 साल तक पुलिस को चकमा दे रहा एक कातिल, नाम बदला, ठिकाने बदले, पहचान भी बदली, लेकिन अतीत नहीं बदल सका। दिल्ली के चर्चित संदीप बंसल मर्डर केस का आरोपी सलीम वास्तविक आखिरकार गिरफ्त में है। एक तरफ मां के आंसू है जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस और सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जो 26 साल तक कानून से भागता रहा, कभी मस्जिद में छिपा, कभी कारपेंटर बना, तो कभी कपड़े बेचकर अपनी पहचान बदलता रहा, लेकिन आखिरकार उसका सब सामने आ ही गया। 26 साल बाद कातिल गिरफ्तार। 1995 में दिल्ली के 13 साल के संदीप बंसल का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस केस में आरोपी सलीम को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन साल 2000 में जमानत पर बाहर आकर वो फरार हो गया। मस्जिद से लेकर मेरठ तक छिपता रहा। फरारी के बाद सलीम मुजफ्फरनगर की एक मस्जिद में छिपा, फिर मेरठ, हरियाणा और गाजियाबाद में अलग अलग पहचान के साथ रहता रहा। 8 साल तक मोबाइल से दूरी। पुलिस से बचने के लिए उसने करीब 8 साल तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल तक नहीं किया और रिश्तेदारों के फोन से ही संपर्क बनाए रखा। एक तरफ एक माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, तो दूसरी तरफ इस केस ने पुलिस सिस्टम की बड़ी चूक को भी उजागर कर दिया है। गाजियाबाद पुलिस शुरू से ही इस मामले में लापरवाह बनी रही। वहाँ का खुफिया तंत्र एक तरीके से सोया रहा। जो सलीम वास्तविक जैसे चेहरे एक तरीके से समाज में यूट्यूबर का रूप धारण कर एक लोगों की नज़रों में चढ़े हुए थे और एक तरीके से हिंदू धर्म की ठेकेदारी भी करने लगे थे और उनको कई लोगों का संरक्षण भी मिला। कारपेंटर से कपड़ा व्यापारी बना। हरियाणा में उसने कारपेंटर का काम किया तो गाजियाबाद में महिलाओं के कपड़े बेचने लगा। यहाँ तक कि उसने अपना नाम बदलकर वास्तविक रख लिया। हमले से खुला राज। फरवरी 2026 में सलीम पर जानलेवा हमला हुआ। अस्पताल में भर्ती के दौरान उसके फिंगरप्रिंट लिए गए और यहीं से उसका असली चेहरा सामने आ गया। 1 महीने की निगरानी, फिर गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने 1 महीने तक गुप्त निगरानी की और 25 अप्रैल 2026 को गाजियाबाद के लोनी से उसे गिरफ्तार कर लिया। मां का दर्द, फांसी की मांग। 31 साल बाद भी संदीप की मां का दर्द कम नहीं हुआ है। उनका कहना है, मेरे बेटे के हत्यारे को फांसी मिलनी चाहिए, तभी मुझे इंसाफ मिलेगा। सिस्टम पर उठे सवाल। इस पूरे मामले में पुलिस और खुफिया एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक उम्र कैद का दोषी 26 साल तक कैसे फरार रहा। अब सवाल ये है कि क्या 31 साल बाद इस परिवार को न्याय मिल पाएगा और क्या सिस्टम अपनी गलतियों से सबक लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय पांडे के साथ FM न्यूज से मैं नीरज गुप्ता।